हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन एक्सरसाइज 4 कर रहे थे, डिटर्मिनेंट ना। तो अब नेक्स्ट है 4.2 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं, सारणी के गुणधर्म है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या कैसे गुणधर्म है, इन गुणधर्मों के ऊपर ही ये पूरी एक्सरसाइज है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको वो हमेशा याद रहनी चाहिए। 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 की 10 आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, P1, जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है समझना आप लोग। मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ, आप लोग बुक से देख के लिख लेना प्रॉपर्टी को, बाकी मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, आप अगर मेरे साथ लिखना चाहो लिख लो। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख लो चाहिए आप लोग, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इंटरचेंज, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देख के अच्छे से लिख लेना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सारणी की पंक्ति और स्तंभों का अगर हम बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, देखिए आप लोग एग्जाम्पल क्या है इसका। जैसे मैंने कहा भाई एक डिटर्मिनेंट है 3 2 1 0 1 4 2 1 0, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ की जो वैल्यू निकालोगे आप, तो बड़ा 3 इंटू 1 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 4, तो -4 हो जाएगा -2। फिर आपके ये छोड़ दिया आपने 0 माइनस 8, तो -8 आ जाएगा, और +1 और ये तो -2 आ जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगी -12 माइनस का और ये प्लस का 16 माइनस का 2, तो -14 बेटा 2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब क्या बोला आपको, अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दे, स्तंभों को पंक्ति बना दे, तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो भाई आप लोग, मैंने क्या किया, इसकी जो पंक्ति हैं, ये 3 पंक्तियाँ हैं, इन तीनों को स्तंभ बना दो, कॉलम बना दो भाई। तो 3 2 1 को क्या बनाना है, कॉलम। तो 3 2 1 ये कॉलम बना दिया, यहाँ पर ये पंक्ति थी, इधर क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब 0 1 4, तो 0 1 4 ये कॉलम बना दिया, और 2 1 0, तो 2 1 0 ये आपकी कॉलम बन गई। पंक्तियाँ तो क्या बन गई, कॉलम, और कॉलम क्या बन गए, पंक्ति बन गई, रो बन गई। अब इसकी वैल्यू निकाल ली, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 और ये 0 इंटू, तो 0 इंटू कुछ भी आ जाए 0 आ जाएगा पूरा कंप्लीट, और +2 इंटू, इसको छोड़ दिया 4 2 8 माइनस 1 8 माइनस 1, तो बेटा -12 -0 7 दूनी 14 -12 + 14 वैल्यू क्या आई 2। तो देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, पहली प्रॉपर्टी नोट करके फिर ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आपको प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी सारणी की पंक्ति और कॉलम्स को, स्तंभों को परस्पर बदल दें, इंटरनली चेंज कर दें, तो बेटा उसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो वो चेंज कभी भी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एग्जाम्पल नोट, वीडियो को रोक के एग्जाम्पल नोट कर लो और प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, बुक ले लो अपनी, उस बुक में से पढ़ भी लो आप पहले, और फिर मेरे को भी सुन लेना। ठीक है, जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें रेड लाइनों से प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, उनको नोट कर लेना भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियाँ
यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां दो स्तंभ आपस में चेंज कर दें, कोई भी दो पंक्तियां इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें, तो सारणी का जो वैल्यू है उसका साइन बदल जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ता हूँ इसको, इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एनी टू रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, देन साइन इज चेंज। जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझना इसको एग्जांपल से। तो एग्जांपल मैं अभी वाला ले लेता हूँ। क्या था वो, 3 2 1 ऐसे कुछ था, 0 1 2 2 1 0। ठीक है, ये आपकी डिटर्मिनेंट थी, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, कुछ ऐसा ना। 3 इंटू 0 - 2, तो दोबारा निकाल देता हूँ। 3 इंटू 0 - 2, फिर -2 इंटू, ये छोड़ दिया आपने, 0 - 4 और +1 इंटू -2, तो बेटा वैल्यू आई -6 और +8 और -2, ये वैल्यू 0 आ गई इसकी। तो यार कुछ और डाटा ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 - 2 -2 इंटू, ये छोड़ दिया आपने, ये ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगी वैल्यू -8। ठीक है, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ गई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -6 आ गई। ठीक है, अब देखो भाई, कहा कि कोई भी दो कॉलम जो आपकी मर्जी करे, जैसे मान लो मैंने ये रो 1 रो 2 है और ये रो 3 है, रो 2 है और रो 3 है, इनको आपस में चेंज कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, इस पूरी वाली रो को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो ऊपर तो सेम रखा है 3 2 1। ठीक है, आपकी मर्जी जो ले लें भाई आप, है ना, ऐसा समझना है। ये सर ये ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं, 0 4 2। अब इसकी वैल्यू निकालिए, देखो 3 इंटू, तो 2 - 0, फिर -2 इंटू, ये छोड़ दिया आपने, तो 4 - 0, फिर +1 इंटू 4 - 8 - 0, तो बेटा वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 माइनस का 8 प्लस का 8, एक कट के वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये 8 आ गया, ये माइनस का 8 आएगा, वैल्यू क्या बन गई, 6। तो यहाँ -6 थी वैल्यू और यहाँ क्या हो गई, +6। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव हो गई, साइन चेंज हो गया इसका। ठीक है, कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो, आपकी जो मर्जी करें। आप कहेंगे सर ये वाला कॉलम और ये वाला चेंज कर दो, वो चेंज कर लो, तो भी वैल्यू आ जाएगी, 6 ही आएगी। ठीक है, अगर इसका दोबारा फिर इंटरचेंज करोगे तो ये पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी सारणी की दो पंक्तियां दो स्तंभों को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या वैसी बन जाएगी, आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं। देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको लिख लेना और इसका एग्जाम्पल ही नोट कर लेना भाई ना, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार सुनूंगा जब ऑफलाइन एग्जाम क्लास जब आपकी होगी, तो ये सभी बच्चों से सुनूंगा और डाउट क्लास में पूछूंगा आपसे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 नोट कर लीजिए, पढ़ लो एक बार उसको क्या लिखे हुए है, उसका एग्जाम्पल से फिर मैं उसको समझा देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हों, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां दो स्तंभ कैसे हों, इक्वल हो जाएं, तो सारणी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इफ़ 2 रो एंड 2 कॉलम, इफ़ 2 रो अदर 2 कॉलम, ठीक है, या तो कोई दो कॉलम हो या कोई दो रो हो, इफ़ दे आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, if the 2 row and 2 columns
इफ़ टू रो और टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। सारणी की डिटर्मिनेंट की कोई भी दो पंक्तियाँ दो स्तंभ बराबर हो जाएं तो सारणी का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट लिखी मैंने एक 3 1 0 2 4 3 और एक को लिखा 3 1 0। वैल्यू निकालिए भाई इसकी। तो 3 से मैंने इसका फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, 3 इंटू 4 माइनस 3 सॉरी 0 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस वन इंटू तो बेटा 0 माइनस 9 0 माइनस 9 और प्लस 0 इंटू तो इसके अंत में कुछ भी आ जाए जीरो आएगा पूरा। तो ये माइनस का 9 ये प्लस का 9, वैल्यू क्या आ गई, जीरो। वैल्यू क्या गई, जीरो। ये दो रो, ये वाली रो और ये वाली रो कैसी हैं, इक्वल हैं, तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा, जीरो आएगी। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ कैसे बन जाए बेटा, इक्वल बन जाए, तो सारणी की वैल्यू क्या, सारणी का मान क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी दो पंक्ति इक्वल दिख जाए वैल्यू जीरो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर ये आपकी थर्ड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 में एग्जाम्पल नोट कर लेना इसका। ये आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बना भी सकते हो भाई ना, अपनी इच्छा से कोई भी दो एक सारणी लिख लो, बट उसकी कोई दो पंक्ति बराबर करके देख लो या स्तंभ बराबर करके देख लो, वैल्यू आएगी जीरो। बस आप फिर उसका मान निकालेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आ जाएगी बेटा। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 आपकी है, किसी सारणी के कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपकी है, उसके अगर किसी एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, किसी सारणी के कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जाम्पल देख लो भाई, मैंने लिखा भाई ऐसे 3 0 2 4 0 1 6 0 7, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया मैंने भाई यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये वाला कॉलम कैसे है, सारे एलिमेंट जीरो हैं इसके, तो इसका वैल्यू निकालो। 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी आ जाए 4 इंटू 7 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, तो बेटा ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वैल्यू क्या गई, जीरो। ये क्या जीरो भाई, ये जीरो इंटू था, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक कॉलम या एक पंक्ति जिसके सारे अवयव कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100% कैसे आएगी, जीरो आएगी। और अगर मैं इस वाले कॉलम से एक्सपेंड करता तो यहाँ भी जीरो आता है, फिर माइनस जीरो आता है, फिर प्लस जीरो आता है, तो सारे वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 थी। 4 तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी दो पंक्ति आपस में बदल दें, दो कॉलम आपस में बदल दें, तो सारणी के मान का चिन्ह जो साइन है वो बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, सारणी की कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ इक्वल हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई एक कॉलम कोई एक रो का अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो सारणी का मान भी कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हर बात को समझते लिखना है। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दो या दो से अधिक अवयव के योग के रूप में लिखा है। ओके, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव दो अवयवों के योग के रूप में लिखा है तो हम दो अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट सम ऑफ 2 and more terms then the determinant can be expressed as a sum of 2 and more determinant whose
अदर रो एंड कॉलम आर नॉट अल्टरनेट। ठीक है, मतलब क्या मैं सुना देता हूँ, देखो एग्जाम्पल समझना। किसी सारणी की एक पंक्ति, कोई भी एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। समझना, जैसे मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पर a + b 2 1, c + d 3 0 और e + f 4 5। ऐसे आप जो कि फर्स्ट रो है वो तो वेरिएबल की फॉर्म में, या कुछ भी 5 + 7 ऐसे कर लो, बाकी संख्या बच्चे अल्फ़ाबेट से सही समझ में आएगा। अब ये जो वाला कॉलम है आपका, उसका जो एलिमेंट है दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, दो एलिमेंट के सम के रूप में ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A C E। फर्स्ट एलिमेंट लिख लिए A C E और इधर वाले से 2 3 4 1 0 5। एक डिटरमिनेंट ये बन गई, दूसरी बन जाएगी B D F और 2 1 0 2 1 3 0 और ये 4 5। किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव दो अवयवों के योग के रूप में लिखे हैं, तो उनको दो अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ एनी रो एंड कॉलम विच ईच एलिमेंट्स आर इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू एलिमेंट्स देन सेपरेट वी कैन राइट विद ए सेपरेट टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है बेटा, चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5 थी। ठीक है, इतनी बात में इसका एग्जाम्पल नोट करो एक बार, आप एक बार एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो एक बार वापस मैं समझाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कर दें, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई दो रो या दो कॉलम आपस में चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू का। ठीक है, अगर कोई दो रो इक्वल हैं या दो कॉलम इक्वल हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी। फोर्थ, कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो भी वैल्यू 0 बन जाएगी। और फिफ्थ, कोई एक रो के दो एलिमेंट दो सम के रूप में लिखे हैं तो अलग अलग उनको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 6 से लेकर 10 5 प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप अपनी फेयर कॉपी में होमवर्क करते रहिए घर पे बैठ के। ठीक है, आपकी कॉपी कभी भी चेक हो सकती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।